नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में जितने भी पार्टियां हैं, नेता हैं, वो तमाम रणनीति और प्लानिंग और स्ट्रेटजीज और कैंपेन कैसे करना है, इसकी प्लानिंग जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन शरद पवार इसके उलट जो 11 बागी नेता हैं, जिन्होंने उनका साथ छोड़ा था, वो उन्हें हराने पर फोकस कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, सीनियर नेता शरद पवार इन दिनों विधानसभा की चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे और कैंपेन के तौर तरीकों से हटकर शरद पवार मुख्य रूप से उन नेताओं को हराने पर फोकस कर रहे हैं जिन्होंने साल 2023 में उनसे बगावत की थी। अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे जो शरद पवार हैं, 83 साल के हो चुके हैं, इन 11 नेताओं को चुनावी रण से बाहर करने के लिए 3 प्लान जो है वो तैयार किए हैं। अब ये 3 प्लान क्या है? शरद पवार के जो करीबी हैं, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं, उसने पार्टी के भीतर जान फूंक दिया है और अब शरद पवार के रडार पर वो 11 बागी नेता हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को छोड़ा था। शरद पवार के रडार में जो महाराष्ट्र के कैबिनेट के फिलहाल 9 मंत्री हैं, जिसमें अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, डीबी आत्माराव, संजय बनसोडे और अनिल पाटिल के अलावा डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल और पूर्व मंत्री नवाब मलिक हैं। ये तमाम नेता शरद पवार के रडार पर हैं। ये 11 नेता एक वक्त में एनसीपी के जो कह सकते हैं बहुमूल्य अंग माने जाते थे, एक बुनियाद माने जाते थे एक तरीके से, लेकिन 2023 में इन सभी ने मिलकर बगावत कर दी और शरद पवार शुरू में तो साइलेंट रहे, लेकिन जब इन नेताओं ने पार्टी पर दावा ठोका तब शरद पवार नाराज हुए। अब इन 11 नेताओं को सबक सिखाने की कोशिश में लग गए हैं शरद पवार और इसके लिए उन्होंने 3 मास्टर प्लान तैयार किए हैं। पहला जो बताया जा रहा है वो है युवा चेहरों को मौका देना। इन नेताओं को हराने के लिए शरद पवार ने जो पहला प्लान तैयार किया है वो है युवा चेहरों को तरजीह देना, उन्हें सामने लाना और मौका देना। शरद पवार की एनसीपी गुट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शरद पवार महाराष्ट्र चुनाव में युवाओं को जमकर टिकट देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। शरद पवार उन 11 सीटों पर मजबूत युवा चेहरा खोज रहे हैं जो इन दिग्गजों को हरा सके। कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर चेहरा फाइनल हो गया है, जबकि कुछ पर खोज अभी भी जारी है। शरद पवार ने हाल ही में राज्य के 2 सीटों पर युवा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की थी। इनमें से एक सीट तासगांव की है, जहां पर शरद पवार ने रोहित पाटिल को चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं शरद पवार ने अकोला सीट से अमित भांगरे को टिकट देने की बात की है। तासगांव और अकोले दोनों ही सीट पर वर्तमान में अजीत पवार के जो विधायक है उनका कब्जा है। अब शरद पवार माना जा रहा है कि ये जो रणनीति जो बनाई जा रही है, जो फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, इसको शरद पवार खुद बना रहे हैं। एनसीपी के 11 दिग्गजों को हराने की जो रणनीति तैयार हो रही है वो शरद पवार खुद जो उसमें इन्वॉल्व है। लोकसभा चुनाव में इन नेताओं के इलाके में शरद पवार की रणनीति सफल रही थी। उदाहरण के लिए डिंडोरी लोकसभा सीट के अधीन छगन भुजबल की येवला और नरहरी झिरवाल की दिंडोरी सीट है। यहाँ पर शरद पवार ने 53 साल के जो भास्कर बागड़े हैं उनको उतारकर जो है एनडीए को बड़ा झटका दिया। इसी तरह से शिरूर लोकसभा में दिलीप वालसे पाटिल की सीट अंबेगांव है। यहाँ के 4 विधायक भी अजीत गुट में शामिल थे, लेकिन शरद पवार के उम्मीदवार अमोल कोल्हे ने अजीत गुट को झटका दे दिया। यही सिनेरियो जो है धनंजय मुंडे के गढ़ बीड़, हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर में भी देखने को मिला। शरद पवार की रणनीति इन इलाकों की लड़ाई को युवा बनाम बुजुर्ग बनाने की है। धनंजय और अदिति को छोड़ दिया जाए तो अजीत पवार के गुट के अधिकांश दिग्गज नेता जो है वो 70 साल के आसपास ही हैं। अब ऐसे में जो रणनीति शरद पवार बना रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो काफी कारगर भी साबित हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि महाराष्ट्र की जनता अब परिवर्तन चाहती है और उन्हें अब जो भी नेता कई सालों से भले वो राज करते रहे हों, लेकिन अगर कुछ खास करने को नहीं मिला तो उन्होंने नए चेहरों को भी मौका दिया और शरद पवार इस चीज को भाप रहे हैं। इसीलिए वो नए चेहरों को जो है अपनी पार्टी से उतारना चाह रहे हैं, उन्हें मौका देना चाह रहे हैं। वहीं अगर बात करें अजीत पवार की, तो माना जा रहा है कि अजीत पवार की घेराबंदी भी जो है वो की जाने लगी है, उनकी शुरुआत जो है होने लगी है। साल 1991 से अजीत पवार बारामती सीट से विधायक हैं। अजीत पवार से पहले इस सीट से शरद पवार विधायक थे। 2019 में
अजीत पवार ने अपना चुनाव 1,65,000 वोटों से जीता था। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य जो है वो बदल चुका है, पूरी पिक्चर बदल चुकी है। अब अजीत पवार का मुकाबला अपने चाचा शरद पवार से है। हाल ही में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बारामती लोकसभा सीट पर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को पटकनी दी थी और इस चुनावी जो लड़ाई थी इसमें सुप्रिया सुले की जीत हासिल हुई थी और इस लड़ाई को पूरे लोकसभा सीट में जितने भी महाराष्ट्र की सीटें हैं सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर थी तो वो इसी सीट पर थी जहां सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले आमने सामने थी, बारामती। लेकिन सुप्रिया की जीत का मार्जिन करीब 1,60,000 वोट का था। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार इस नतीजे के बाद अब अजीत पवार की भी मजबूत घेराबंदी जो है उसमें करने में जुटे हुए हैं। अजीत पवार के खिलाफ किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने की चर्चा भी चल रही है। तो अब किस तरीके से जो शरद पवार है वो घेराबंदी करेंगे और घेराबंदी करेंगे तो उसके बाद जो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फॉर्मूले निकल के सामने आ रहे हैं, क्या यही फॉर्मूले होंगे या कोई छुपा हुआ भी फॉर्मूला है जो शरद पवार मौका पड़ने पे जो है उसको खेलेंगे? क्योंकि लगातार मैंने बताया आपको कि शरद पवार सिर्फ अजीत पवार ही नहीं बल्कि जो 11 दिग्गज हैं, जो 9 बड़े मंत्री हैं, उनको भी घेरने की तैयारी शरद पवार कर रहे हैं और रणनीति उस पर तैयार पूरी रणनीति इस पे बना रहे हैं। क्योंकि जिन दिग्गजों का नाम मैंने बताया वो दिग्गज इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें घेर पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे में शरद पवार जो है वो बड़ा एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं ताकि काबू पाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजीत पवार के साथ हसन मुश्रीफ है, छगन भुजबल है, धनंजय मुंडे हैं, अदिति तटकरे, दिलीप वालसे पाटिल, डीवी आत्माराव, संजय बंसोड़े और अनिल पाटिल के अलावा जैसे मैंने बताया वो डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल और पूर्व मंत्री नवाब मलिक, ये सारे बड़े नेता हैं और इन सारे बड़े मंत्रियों को हराना और इनकी घेराबंदी करना इतना आसान नहीं होगा और इसीलिए शरद पवार जो है मजबूत युवा चेहरा जो है जिनका ग्राउंड लेवल पर पकड़ मजबूत हो उनको चुन चुन कर लेकर के आने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इन दिग्गजों को जो है इस बार की विधानसभा चुनाव में जो है वो हराया जा सके। अब देखना होगा कि जो शरद पवार जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो रणनीति शरद पवार बना रहे हैं और उसे देखते हुए विरोधी भी जरूर सोच में होंगे कि इसकी काट जो है क्या ढूंढी जाए समय रहते। नहीं तो सभी को पता है कि शरद पवार की रणनीति और उनका राजनीतिक सूझबूझ और जो उनका अनुभव है वो कितना जो है वो खतरनाक और डैमेज कर सकता है विरोधियों को, इसका अंदाजा सभी को है। और शरद पवार आखिरी मौके पर दांव चलते हैं और राजनीति में सभी जानते हैं कि उनकी जो एक्सपर्टी है, जो वो जानते हैं कि कब कौन सा दांव चलना है और जिस तरीके से वो घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9-9, 11-11 बड़े मंत्री महाराष्ट्र के, सबकी घेराबंदी एक साथ करना अगर वो हो सकता है, अगर वो पॉसिबल है, तो महाराष्ट्र में सिर्फ वो एक नेता कर सकता है और वो है शरद पवार। लेकिन देखना होगा कि चुनौती बड़ी है और वो अगर ऐसा कर पाते हैं तो वो कैसे कर पाते हैं और अगर नहीं कर पाते तो वो कौन सी वजह होंगी, जो फेल अगर होते हैं तो कौन सी वजह होंगी जो सामने आ जाएंगी, वो भी समय रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।